जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 3.3। पिछले के वीडियो में 3.1 और 3.2 हम लोग पढ़ चुके हैं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तो उसी का ये अगला भाग है 3.3। 3.3 प्रश्नावली में ये आपको कह रहा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये बिंदु स्थित है, कार्तीय तल में इनका निर्धारित करें और अपने उत्तर सत्यापित करें। तो मैंने आपको कार्तीय तल बताया था इस तरह से, एक्स वाई तल है, एक्स और एक्स डैश है और ये वाई है और ये वाई डैश है। तो इसमें आपका जो आरएचएस साइड होगा वो पॉजिटिव होगा और आरएचएस साइड वो निगेटिव होगा, और आपका ये वाई अक्ष नॉर्थ में ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे साउथ में निगेटिव होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ बिंदु दिया गया है और इस बिंदु को इस कार्तीय तल में आपको निर्धारित करना है कि कहाँ पर होगा। ठीक, तो देखिए मैंने बोला था कि पहला जो होगा x का निर्देशांक होगा और दूसरा जो होगा y का निर्देशांक होगा। ठीक, तो इस तरह से हम एक ग्राफ पेपर ले लेंगे और ग्राफ पेपर आपको खरीदना होगा। एक ग्राफ पेपर ले लेंगे और उसमें बीच से उसको डिवाइड कर देंगे, बीच से डिवाइड कर देंगे तो एक हो जाएगा आपका x तल और एक हो जाएगा y तल। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें x अक्ष रहेगा और एक y अक्ष रहेगा। तो ये आपका x डैश और ये आपका y डैश। तो y डैश में माइनस और x डैश में माइनस। अब इसी ग्राफ पर आपको ये सभी बिंदु को दर्शाना है। तो पहला जो बिंदु कह रहा है कि -2 और 4 कहाँ स्थित है, इसको आपको क्या करना है कि दर्शाना है। तो -2 और -4 को दर्शाना है, -2 और -4 को। तो चलिए इस ग्राफ पेपर पर -2 और -4 देखते हैं। तो -2 कहाँ है और -4, तो ध्यान दीजिएगा कि -2 और 4 बोला, तो इसका मतलब कि पहला जो होगा x का निर्देशांक होगा और दूसरा y का निर्देशांक होगा। तो x अक्ष पर हम देखते हैं कि -2 हमारा कहाँ है। तो x अक्ष पर -2 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर। और 4 जो है y का वैल्यू है, y का निर्देशांक है। तो y अक्ष पर 4 कहाँ है, तो यहाँ पर है। तो 2 और 4 का जो पॉइंट है यहाँ पर मिल रहा है, 2 और 4 का जो पॉइंट है यहाँ पर मिल रहा है। तो हम यहाँ पर इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे -2 4 और इसका पॉइंट लिख देंगे इसको P। क्या लिख देंगे, P। ठीक, तो इस तरह से हमारा ग्राफ पेपर पर मिल गया -2 और 4। दूसरा नंबर कह रहा है कि 3 और -1, 3 और -1 को दर्शाना है, 3 और -1। तो 3 पहला क्या होगा, x का निर्देशांक और दूसरा y का निर्देशांक। तो x का निर्देशांक कितना, 3 पॉजिटिव में दिया है, तो पॉजिटिव में राइट हैंड साइड में जाएंगे और निगेटिव में y दिया है तो मतलब नीचे देखेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर पॉइंट मिलता है, इसको नाम दे देंगे Q और इस तरह से हम इसको मिला देंगे। ये हमारा क्या हो गया, Q हो गया। ठीक, तो इस तरह से हो गया। अगला क्या बोल रहा है कि आपका दिया है -1 और 0, -1 और 0 मतलब x का जो निर्देशांक है -1 और y का निर्देशांक क्या है, 0 है। इसका मतलब यह x अक्ष पर होगा, जिसका वैल्यू 0 रहेगा उस पर नहीं रहेगा, x अक्ष पर ये होगा। इसलिए कि x का निर्देशांक -1 है और y का निर्देशांक क्या है, 0 है, तो इसलिए ये क्या होगा, x अक्ष पर होगा। तो इसको हम लिख देंगे, मान लीजिए m लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, m। यहाँ पर ये पॉइंट है -1 और 0, ये m पॉइंट है। इस तरह से हम ग्राफ पेपर पर इसको दर्शा देंगे।
ठीक, तो ये हैगा एम, बिंदु एम -1। अगला पॉइंट दिया है आपका 1 और 2, 1 और 2 दिया है, 1 और 2 दिया है। तो 1 2 मतलब कि पहला वैल्यू x का और दूसरा y का, मतलब x का निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक 2। तो यहाँ पर है x का निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक 2, तो यहाँ पर जाएगा, इस तरह से हमारा बन जाएगा। और इसका नाम दे देंगे r, और इसका निर्देशांक क्या है 1 और 2, मतलब कि पहला x का वैल्यू x का ये 1 है, ठीक, y के लंबवत है ये, और ये x के लंबवत है, ये y के निर्देशांक 2 हो गया। अगला कह रहा है कि -3 और -4, तो -3 दिया है और -5 दिया है। इसका मतलब कि x का निर्देशांक -3 और y का निर्देशांक -5। तो x का निर्देशांक -3 यहाँ पर और y के निर्देशांक -5, इसका मतलब नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आपका बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इस तरह से हम इसका लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से हमारा आ गया, और इसका लिख देंगे पॉइंट S, और S का निर्देशांक क्या -3 और -5। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये कार्तीय तल में हमने सभी बिंदु को क्या किया, दर्शा दिया। ठीक, इसी तरह से अब दूसरा नंबर कह रहा है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। मतलब कि एक आलेख बनाना है कि कैसा वो लाइन ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर बिंदु मिलता है तो वो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे देखते हैं। पहले हम केवल बिंदु देंगे, ठीक, और उस बिंदु के माध्यम से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये वाला जो है -2 और 8, पहला जो x का निर्देशांक -2, x का निर्देशांक -2 और y का निर्देशांक 8 है। तो इसका मतलब कि हम लिखेंगे -2 और 8, इस तरह से। दूसरा हो जाएगा आपका -1 और 7, तीसरा हो जाएगा 0 और -1.25, और चौथा 1 3 और ये 3 और -1। तो ग्राफ पेपर पर हम इसको दर्शाते हैं, कैसे दर्शाएंगे। तो पहला दिया है आपका -2 और 8, तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू, y का निर्देशांक 8, तो बिंदु आ जाएगा यहाँ पर, ये बिंदु आ गया। ठीक, इस तरह से आपका बिंदु आ गया। ठीक, अब देखिए अगला जो है आपका दिया है -1 और 7, तो x का निर्देशांक -1 और y का निर्देशांक 7, तो यहाँ पर आएगा। देखिए इस लाइन में देखते हैं -1 यहाँ पर है और ये 7 यहाँ पर है। इसको लाइन नहीं बनाना है अभी, फिलहाल ऐसे ही बिंदु देना है। उसके बाद कह रहा है कि x का निर्देशांक 0 और y का -1.25, तो -1.2। देखिए ये दो नंबर के बीच में आपका जो होता है 9 बिंदु होता है, 9 पॉइंट होता है, तो लगभग यहाँ पर आएगा। हम ग्राफ अगर देखेंगे तो उसमें इसके बीच में 10 लाइन होगा, तो यहाँ पर 10 लाइन होगा, तो यहाँ पर मतलब कि ये आएगा। ठीक, उसके बाद दिया है 1 और 3, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना 3, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 यहाँ पर जाएगा। ठीक, यहाँ पर, और उसके बाद दिया है 3 और -1, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1 यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि अगर स्केल से अगर इस तरह से लाइन आता है तो हम इसका लाइन ड्रॉ हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बोला है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो इस तरह से हम तल पर आलेखित कर दिए। मान लीजिए कि इसको ऐसे हम कर सकते हैं, यहाँ से ये ऐसे गया, ठीक, ये ऐसे यहाँ पर गया। अगर यहाँ पर रेखा अगर बनता है तो हम रेखा भी बना लेंगे, और इस तरह से हम इसका वैल्यू लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाएगा।
चलो, तो ये पहला जो बिंदु इसको हम P मान लेते हैं और इसका निर्देशांक -2 और 8 था। ये दूसरा को हम Q मान लेंगे यहाँ पर, ये Q, और इसका निर्देशांक जो था -1 और 7, और तीसरा जो था आपका यहाँ पर इसको मान लेंगे R, और इसका लिख देंगे 0 और लिखेंगे -1.25, ठीक। और ये जो होगा आपका RS मान लेंगे 13, और ये जो आपका बिंदु होगा क्या होगा, x का 3 और y का 1, -1, सॉरी, ये s जो होगा एक आपका -3 होगा और ये 1 होगा, और ये जो वैल्यू होगा आपका 1 और 3 होगा, इसको t मान लेंगे। तो इस तरह से हमने ग्राफ पर इसको 3.3 को दर्शा दिया, ठीक। हो सकता है कि अगर